दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इसी प्रकार से हर पहर में अलग अलग प्रकार से करते हुए अंत पहर में पंचामृत सहित आप उसको प्रदान करें। और दूसरा, आप गन्ने के रस से भी अगर आपको धन की कमी है तो आप गन्ने की रस आदि से करें। अगर आपको कहीं पे व्यापार नहीं लगता है, बार बार जो है नौकरी बदलनी पड़ जाती है, बार बार जो है आपको काम पे उतनी तरक्की नहीं मिलती है, आप ऊपर बढ़ते नहीं हो, तो आप शहद से अभिषेक करें। गंगा जल से स्नान करा देना है। गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात आप पय अर्थात दूध से बाबा का स्नान करें। हो सके अगर कोई रुद्राष्टाध्यायी पढ़ना जानता हो तो वो पंचम अध्याय से बाबा का अभिषेक कर ले। पहला अध्याय गणानान्त्वा गणपते गुं हवामय और पंचम अध्याय नमस्ते रुद्रमन्य होतो तैकवे नमः बाहुभ्याम तते नमः, इससे बाबा का अभिषेक कर ले इन दिन से, वो केवल दूध से। तत्पश्चात पुनः गंगा जी का स्नान करा के चंदन आदि का प्रेम से बाबा को सजाना है। जैसे आप अपने घर में अपने बालक की किसी की शादी विवाह होता है तो उसको दूल्हे की तरह अलग सा रूप देते हैं, इस प्रकार से बाबा को सजा के प्रेम से अपने भाव को समर्पित करें उनके आगे। हम किस प्रकार की क्रिया को काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई भूल होगी, गलती होगी तो वो तुरंत माफ़ी मांग के प्रभु से निवेदित करके उसको अर्जी लगा के हम उसको मिटा सकते, लेकिन प्रारब्ध टल नहीं सकता। जय सिया राम। जय श्री राम। भगवान शिव आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों को मनचाहा दे डालते हैं। महाशिवरात्रि काफ़ी करीब है, 26 फरवरी को इस बार महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का हम पूजन कैसे करें, व्रत आदि कैसे करें, साथ ही जिन लोगों की कुछ सांसारिक कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति किस प्रकार से हो, ये सब आज आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं पूज्य पंडित जी, पंडित शंकर दास जी महाराज। स्वागत है आप। जय शंकर। जय सिया राम। जय शंकर। और आप तो भगवान शिव की कथाएं भी कहते हैं आप। जी बराबर। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं। हम चाहते हैं कि भक्तों को उनकी महिमा से परिचित कराएं कि इस कलयुग में भगवान शिव तो सब दे डालने वाले हैं। जो भाग्य में नहीं होता उसे भाग्य में, जो ब्रह्मा के लेख कहते हैं हम कि ब्रह्मा के लेख है मिटेगी नहीं, लेकिन ब्रह्मा ने जो लिखा नहीं है उसे भी प्रदान करने वाले देवादिदेव महादेव है। जलती बभूत में है खजाना कुबेर का। अगर जो देखे ना माने तो उसके लिए छार है, राख है, लेकिन जो श्रद्धा भाव विश्वास समर्पण के रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि लोग कहते हैं रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये मैंने नहीं लिखी, रची महेश मानस रखा। तो लिखी तो बाबा ने अपने हृदय में रखी थी, अब उसको बांट दिया। बांटने के बाद जो अंत में 2 अक्षर बचे उनको अपने पास रखा, और वो 2 अक्षर राम थे। राम जी के नाम के 2 अक्षर थे, रा और म। तो बाबा ने उनको अपने हृदय में धारण कर लिया। शिव जी को प्रसन्न करके, शिव जी को मना के हम अपना भाग्य भी कैसे बदल सकते हैं, इस बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ब्रह्मा का लिखा है वही मिटा देते हैं, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। बस। और श्री हनुमान जी तो विराजमान है ही, वो तो खैर उन्हीं का जन्म का दुख विसरा देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे भक्तों को जो लोग प्रारब्ध को लेकर के कि बहुत परेशानी में है जी, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसे लोग जो परेशान रहते हैं वो लोग तो भगवान शिव की शरण चले ही जाए। अब इसमें क्या है कि कर्म फल भोगना पड़ता है, ठीक है बराबर जी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कर्म भी 3 प्रकार का है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित कर्म जो हमने संचय करके रखा हुआ है उसे हम मिटा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, या उसका जो है पाप जो है उसको हटा सकते हैं, केवल क्या करके, दान करके, पुण्य करके, गरीबों की मदद करके आदि, जो भी आवश्यकता जिनको है उन्हें हम किसी आवश्यक वस्तु को प्रदान करके, भोग विलास आदि की चीज़ें देकर उनको संतुष्ट करके उनकी आत्मा की तृप्ति करवा के हम आपके संचित कर्म से अपने पाप नाश कर सकते हैं। ठीक। क्रियमाण की जो भी गति अनुसार हम क्रिया को कर रहे हैं, मतलब अब 2 सात्विक, तामसिक और रासिक 3 गुणों से हैं, हम किस प्रकार की क्रिया को काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई भूल होगी, गलती होगी तो वो तुरंत माफ़ी मांग के प्रभु से निवेदित करके उसको अर्जी लगा के हम उसको मिटा सकते, लेकिन प्रारब्ध टल नहीं सकता। जो तीसरा कर्म है प्रारब्ध, वो टल नहीं सकता, क्योंकि आपने जिस योनि में भोग भोगे थे और आपकी जो चोला चला गया, जब नया चोला धारण करा तो उसमें कुछ कर्म रह गए थे जो भोगने थे, तो वो जब नया चोला आपने धारण किया है इस चोले में आपको भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो गोस्वामी जी ने लिखा है भावी मेट सकहि त्रिपुरारी।
इसीलिए तो वो उसको मिटा देंगे। जितना भी आपका अगर प्रारब्ध में आपके दुखी दुख लिखा तो वो आपके प्रारब्ध को सुनहरा बना देंगे। सिर्फ किस लिए कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम महेश्वरम है, त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों का संहार कर देंगे। एक जो बिलो पत्र है। हाँ, एक बिल्वम शिवार्पणम, केवल भाव से एक बिल्व पर शिव जी पर अर्पित कर दिया। और उसमें भी सोने में सुहागा ये है कि अपनी अनामिका अंगुली से अगर हो सके तो काशी चंदन या फिर श्रीखंड से राम जी का, श्री राम जी का नाम लिख दें तीनों पत्तों और बाबा को अर्पित कर दें तो करोड़ों अभिषेक करने का पुण्य सिर्फ उससे आपको प्राप्त हो जाएगा। कोटि सहस्त्र अभिषेक कर्माणि हैं तस्य पुण्य फलम लभित, तो वो आपको फल प्राप्त हो जाएगा। यानी पंडित जी आप ये बता रहे हैं कि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी भगवान शिव की शरणागति हो जाए जी तो उसको भी वो बदल देते हैं, मिटा देते हैं, ब्रह्मा के लिखे को मिटा देते हैं। ब्रह्मा के लिखे को मिटाते तो नहीं हैं, लेकिन उसको वो नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं। मिटता नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। मिटने का अर्थ यही है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, नकारात्मक को सकारात्मक कर देते हैं। क्योंकि जब मेघनाथ ने अशोक वाटिका में एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी को लड़ने के लिए अक्षय कुमार को मारने के बाद क्रोध उपजा और उनके सम्मुख आए, तब उन्हें बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब महिमा कहीं ब्रह्मा जी की मिट ना जाए, इसलिए हनुमान जी ने बंध गए स्वयं। बंधन स्वीकार कर, इसलिए कि उनका लेख मिटाया नहीं, लेकिन उनके लेख से नुकसान कुछ नहीं, पॉजिटिव रूप से उसे रस्सी बना के खुद बंध गए। तो भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि जो लेख आपका अनर्थ कर सकता है, ब्रह्मा जी का लिखा हुआ आपके में दुख देख सकता है, कष्ट देख सकता है, पीड़ा वाली, उसे भोलेनाथ आपको हीरे मोती और सुखों से आनंद से भरकर बौछार करवा देंगे। जिस प्रकार से एक छोटी सी अगरबत्ती तो होती है, लेकिन हम उसे जला के अगर बंद कमरे में रख दें, चारों ओर से खुशबू ही खुशबू आ जाती है। वो अगर पंडित जी हम चाहते हैं कि ये ऐसा विषय है जिस पे काफ़ी लोग बात करते हैं और कई तरह की बातें आती हैं सामने। चूँकि रामचरितमानस का आपने जिक्र किया, 2 चौपाइयों की हम बात करेंगे। एक तो है कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल। जी, भगवान शिव के मंत्रों में वो शक्ति है जो मेटत कठिन कुअंक भाल की, जी, यानी ब्रह्मा ने हमारे माथे पे जो दुर्भाग्य की लिखाएं लिख दिया है उसको भी मिटा दें, उसको भी मिटा, मतलब उसको भी आपको सकारात्मक कर देंगे। लेकिन मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटक तो है, कठिन है, लेकिन तुलसीदास जी का साहित्य इतना गहरा है कि अगर उसके अंदर आप गोता लगाते चले जाएंगे ना, जिस प्रकार से गोताखोर मोती लेने के लिए समुद्र की गहराइयों में गोता लगाता रहता है, अनेक प्रकार के सीपों को लेके तब जाके उसे जो है सुंदर गुलाबी मोती प्रदान होते हैं। वरना मोती तो सफ़ेद भी है, परंतु गुलाबी मोती बहुत मुश्किल रेयर केस में प्राप्त होती है। और वो गोताखोर वही जो बार बार प्रयास करके गहराई की तलों में जाने का इच्छुक हो, उसके अंदर जागृति और उसकी उसे बार बार ललक हो, लालसा हो कि मुझे वही चाहिए और वही लेना। तो इसी प्रकार से राम रस पीने वाले तुलसीदास जी महाराज को जब प्रेम से बार बार उन्होंने भोलेनाथ की कृपा से जब रामचरितमानस लिखी, तब वो कहते कि मेटक भाल और कुअंक के अच्छा, महिमा की चाहते हैं कि पहले भक्तों को ये मुहूर्त बता दें, उसके बाद ये बताएं कि कैसे भगवान शिव का पूजन किया जाए। जी, जैसे महाशिवरात्रि है तो आप सभी को मैं अपनी तरफ से भी महाशिवरात्रि बाबा सभी पे अपनी कृपा बरसाए और आप सभी को आपको आनंद सहित इस जीवन की ओर अग्रसर करे, सतमार्ग की ओर अग्रसर करे और आपके जो भाल पे जैसे कहा कि कुअंक लिखे हैं प्रभु जी ने चरितमानस बताया, वो सारे बाबा मिटा दें। सिर्फ श्रद्धा से कुछ नियम अनुसार शिवरात्रि के दिन ये काम अवश्य कीजिएगा। पहली बात तो ये महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि कहा जाता है तो लोग बात कईयों के मन में विचार होता है कि पंडित जी हमने व्रत रखा, ये महाराज जी हमने व्रत रखा है और फिर हम शाम को खा लेते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं, ठीक। लेकिन ये शिव और रात्रि दोनों का मिलन है, शिव और रात्रि का, यानी अर्थात शिव और शक्ति का, शिव और शक्ति का मिलन है। तो शक्ति रात्रि की ओर जागृत होती हैं बहुत सारी, जो वैसे भी तो, और बाबा के गण तो भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं, गंधर्व अप्सरा सब हैं उनके गणों में, तो वो सब पूछते हैं उनको, राक्षस भी पूछते हैं। तो बाबा की शिवरात्रि के रात्रि के जो 4 पहर हैं जी, वो चौघड़िया के दिन के 4 पहर वो तो सभी करते हैं अक्सर, परंतु रात्रि के पहरों को जो करे वही उत्तम महाशिवरात्रि का व्रत कहलाया जाता है। और एक पहर में एक बार कुछ ना करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
केवल इतनी चीज़ें, और एक बिल्वपत्र राम जी का नाम लिख के अनामिका उंगली से चंदन के द्वारा बाबा को चढ़ा देने से, हर पहर में केवल एक भी चढ़ा देंगे अच्छा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन विधान ये है, रात्रि को जैसे इस बार महाशिवरात्रि आ रही है, तो मेरी माई और बाबा का दिव्य मिलन का जो संगम इस समय पे प्रयागराज संगम में भी जैसे त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, माँ गंगा मोक्षदायिनी है, माँ सरस्वती ज्ञान प्रदायिनी है, और माँ यमुना आपकी सभ्यता और प्रेम की पार रूप माने जाते हैं। तीनों का मिलन है, और जीवन में ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन जो उसी प्रकार से बाबा की महाशिवरात्रि पे रात्रि के समय पे सबसे पहला पैर जो 6:19 से आरंभ होगा इस संध्या समय पर, और ये संध्या का काल है। इस समय पर सबसे पहले आपने बाबा को गंगा जल से स्नान करा देना है। गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात आप पय अर्थात दूध अच्छा से बाबा का स्नान करें। हो सके अगर कोई रुद्राष्टाध्यायी पढ़ना जानता हो तो वो पंचम अध्याय से बाबा का अभिषेक कर ले। पहला अध्याय गणानान्त्वा गणपते गुं हवामय, और पंचम अध्याय नमस्ते रुद्रमन्य होतो तैकवे नमः बाहुभ्याम तते नमः, इससे बाबा का अभिषेक कर ले इन दिन से, वो केवल दूध से। तत्पश्चात पुनः गंगा जी का स्नान करा के चंदन आदि का प्रेम से बाबा को सजाना है। जैसे आप अपने घर में अपने बालक की किसी की शादी विवाह होता है तो उसको दूल्हे की तरह अलग सा रूप देते हैं, इस प्रकार से बाबा को सजा के प्रेम से अपने भाव को समर्पित करते हैं उनके आगे, तो बाबा आपका कल्याण करेगा। दूसरे पहर में 5 प्रकार के पंचामृत हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इसी प्रकार से हर पहर में अलग अलग प्रकार से करते हुए अंत पहर में पंचामृत सहित आप उसको प्रदान करें। और दूसरा, आप गन्ने के रस से भी अगर आपको धन की कमी है तो आप गन्ने की रस आदि से करें। अगर आपको कहीं पे व्यापार नहीं लगता है, बार बार जो है नौकरी बदलनी पड़ जाती है, बार बार जो है आपको काम पे उतनी तरक्की नहीं मिलती है, आप ऊपर बढ़ते नहीं हो, तो आप शहद से अभिषेक करें। और आपके दुश्मन आपको निरंतर परेशान करते रहते हैं, या कार्यस्थल पे व्यापार स्थल पे भी काम तो आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपकी चुगली करने वाले, पीठ पीछे वाले आपकी टांग खींच के आपको नीचे बढ़ा रहे हैं, पद की उन्नति नहीं हो रही है, तो आप विजया से अभिषेक करें। विजया के रस से, विजया अर्थात भांग के रस से। अच्छा। विजया मतलब भांग के रस से, तो विजया कहा गया है उसे रुद्री में, तो विजया का प्रधनु, तो उसमें रुद्री में विजया बताया गया है उसे शास्त्र में, यजुर्वेद में, तो ये भांग है। तो भांग के रस से बाबा का अभिषेक करें इस प्रकार से। और समर्थ हैं तो पूर्ण तरीके से 16 मंत्रों द्वारा बाबा का पूजन करके परिपूर्णता से अष्टोत्तर शतनाम का पूजन जरूर करें। अच्छा। अष्टोत्तर शतनाम 108 बेलपत्र, 108 चावल के दाने, 108 तिल के दाने, 108 जौ के दाने, इस प्रकार से 108 दूब घास, ऐसे 108 भांग, 108 धतूरा, ये अष्टोत्तर मतलब ये सब गिनती समस्त सामग्री 108 होनी चाहिए। और बाबा के नाम से 108 नामों से एक एक करके आप बाबा को अर्पित करते रहें। तो पूर्ण से जो समर्थवान है वो 16 मंत्रों द्वारा, 16 मंत्र से बाबा का अभिषेक करें। लेकिन अब आप पूजन का विधान जैसे कि हर किसी को नहीं पता पड़ता, तो 16 मंत्र कैसे होते हैं ये किसी को नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है। लेकिन बस अगर नहीं मालूम तो हमारी सनातन धर्म में वेदों में कहा गया अतिथि देवो भव, देवो भव, ठीक। तो अतिथि क्या है? देवता है। जैसे सत्कार अतिथि का आप करते हो अपनी सभ्यता संस्कार के अनुसार, ऐसे ही बाबा का आप पूजन करते हैं। तो उसी प्रकार से आप बाबा मतलब भाव से जो समझ में आ जाए आप कर लीजिए बाबा का पूजन, तो उस हिसाब से बाबा आपको प्रदान करेगा। नियम बहुत हैं। हाँ। और बाबा के नियम अलग हैं। एकादश रुद्र है ना, और क्या कहते हैं, लघु रुद्र होता है, एकादश रुद्र होता है, अष्टोदश रुद्र, सहस्त्र रुद्री होती है। अब अलग अलग प्रकार से लोग शिवरात्रि में नहीं, आपने तो मूल मंत्र बता दिया। बस मूल मंत्र ये कि आप अतिथि के सत्कार, क्योंकि वो हर कोई जानता है कि मेहमान की सेवा कैसे की जाती है, तो ये हर कोई समझ जाएगा कि अतिथि का सत्कार कैसे करते हैं, ऐसे हम भी बाबा का सत्कार करते हैं। अच्छा पंडित जी, चूँकि आपने कहा कि ये तो महाशिवरात्रि है, रात्रि प्रहर का विशेष महत्व है, 4 प्रहर की आपने चर्चा की जी। लेकिन जो लोग भक्त सुबह से जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का जी, तो उनके मन में आ रहा होगा कि क्या हम दिन में करते हैं तो उसका फल क्या हमें प्राप्त नहीं होगा? नहीं, फल हर चीज़ का प्राप्त होता है, चाहे आप गलती से करो। वाल्मीकि जी मरा कहते कहते राम राम कहने लगे और पूरी रामायण लिख डाली हैं। और वाल्मीकि जी के ही शिष्य कि भरद्वाज मुनि बस यहीं पर ही आगा, उन्हीं के शिष्य हैं भारद्वाज जी। भारद्वाज जी को भी संशय था कि अयोध्या
नंदन जो ये दशरथ नंदन अयोध्या के जो राम हैं वही भगवान हैं या कोई और हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज को माघ महीने में जाने लग गए तो पूछने लग गए, कहोगे प्रभु मेरा संशय दूर करो। ये मत समझना कि मैं आपकी ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूँ, या फिर मेरे को खुद शर्म आ रही कि मैं वाल्मीकि जी का शिष्य होने के बाद भी ये नहीं जान पाया कि यही राम भगवान परमात्मा हैं या कोई और हैं। तो वही बात है कि प्रभु का जो रात्रि के पहर का जो पूजन है, विशेष जो पूजन है, महत्वता तो इसी की है, लेकिन जो प्रातः में कर रहे हैं फल बाबा उनको भी देगा और अच्छी तरह। लेकिन जो एक पॉजिटिव, जब से लाइट है, आपने 60 वाट का बल्ब लगाया तो रोशनी कितनी है, 60 वाट की है, उसकी ऊर्जा का प्रकाश कितने क्षेत्र में फैलेगा, जितनी उस 60 वाट के बल्ब की क्षमता होगी उतने क्षेत्र में फैलेगा। अब आप वहीं पे 500 वाट का बल्ब लगा दीजिएगा, उसकी ऊर्जा का प्रकाश भी बढ़ेगा और वो दूर तक भी फैलेगा। बस अंतर इतना होता है, फल मिलेगा ही, लेकिन जिसने जिस समय पे करा है उसी समय के अनुसार उसको फल प्रदान होगा। और बाबा खुश हो गया तो उसके लिए पहर भी मान्य नहीं है। बाबा अगर संतुष्ट हैं तो आशुतोष शशांक शेखर शूल पाणि दिगंबरा, तो वो तो आशुतोष है कि आशुतोष थोड़े में प्रसन्न संतुष्ट हो जाने वाले, इसलिए उनको आशुतोष कहा गया। तो बाबा को तो कहता है कि मुझे एक जल का लोटा और बिल्व पत्र चढ़ा दे, तेरे सारे काम हो जाएंगे। जो शिव मानस पूजा का पूरा पूजन करने के बाद शिव मानस पूजा का जरूर पाठ करें। शिव मानस पर रत्ने कल्पितमातनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। इसी शिव मानस पूजा में बहुत सुंदर सी बात, हमारे चारों मठों की स्थापना करने वाले शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी बता गए कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। भगवान भोलेनाथ हृदय में। वो क्या कहते हैं, आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणे शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदियो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदत्किलम शंभो तवाराधनम। कह रहे प्रभु, आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक जो भी कर्म कर रहा हूं, यद्यत कर्म करोमि तदत्किलम संभव के लिए है, तवाराधनम, तुम्हारी आराधना कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं जब नींद खुलती है तो सोचता हूं आपके द्वारे पहुंच गया, जब चल रहा हूं तो सोच रहा हूं आपके मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूं, आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। जब कुछ बोल रहा हूं तो सोच रहा हूं आपकी स्तुतियों का बखान कर रहा हूं, गा रहा हूं आपकी स्तुतियों का गुणगान कर रहा हूं। जब खा रहा हूं तो सोच रहा हूं आप ही को भोग लगा रहा हूं, और जब सो रहा हूं तो सोच रहा हूं आपकी समाधि लगा दी प्रभु, जो भी कर रहा हूं आप ही के लिए कर रहा हूं, मेरा कुछ मुझ में है नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सीधी सी बाबा को समझना है, मतलब नींद खुलने से लेकर सोने जाने तक जो भी कर्म है सब आपकी ही आराधना, बस सब आप ही की आराधना प्रभु। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो करा रहे हैं आप करा रहे हैं, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप ही के लिए कर रहा हूँ। मैं तो हूँ ही नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं तो मैं रखता ही नहीं प्रभु, मैं रख दिया तो मैं आपको नहीं खोज। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। अब ये कबीरदास जी और रहीमदास जी इतने दिव्य हमारे साहित्य के और दोहे के इतने बड़े कलाकारों की, क्योंकि कबीरदास जी को तो कहा जाता है कि कबीरदास जी की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी, तो उनको समझना भी बहुत रहस्यमय। अच्छा पंडित जी, एक जिज्ञासा भक्तों की रहती है कि इस महाशिवरात्रि को भगवान शिव के प्रकाट्य उत्सव, उस दिन उनके विवाह और उस दिन उनके हलाहल पीने को, इन तीनों को जोड़ा जाता है इस दिन से, क्या ऐसा है? देखिएगा, विद्वानों के अपने अपने मत हैं, बड़े बड़े हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य वगैरह और जितने भी मठाधीश वगैरह हैं जो हमारे पूजनीय हैं, संत समाज, सनातन समाज और सिद्ध साधु समाज, सबके अपने अपने मत और अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने गुरु की परंपरा के अनुसार अपने अपने विचार हैं, धारणा हैं, भावना हैं। पर सत्य तो यही है कि उस दिन बाबा का विवाह हुआ, दिव्य विवाह हुआ था, क्योंकि ये रामचरितमानस में भी इसका बखान है। तो हमारे जो शिवरात्रि आ रही है, प्रयागराज में कुंभ लगा, इससे बढ़िया समय ये नहीं मिलेगा। सभी नक्षत्र ग्रह योग करण सबके सब और सारे गंधर्व अप्सरा नाग किन्नर यक्ष देवी देवता सब कुंभ स्नान के लिए
पधारे हुए हैं। सब के सब धराधाम में हैं। इस समय पर ना योग देखने की आवश्यकता, ना किसी प्रकार का करण देखने के, ना मुहूर्त देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुहूर्त ही साक्षात ही प्रभु ने पहले से दिव्य बना के भेजा हुआ है। और इस शिवरात्रि में एक अभिषेक करा देना, एक अभिषेक किसी ब्राह्मण देवता जो वेदों के ज्ञान ज्ञाता हो, जानकारी हो, जिन्हें रुद्री आदि पढ़ने आती हो, एक अभिषेक उनके अपना संकल्प दे के, संकल्प बहुत जरूरी है, संकल्प करके आप एक अभिषेक करवा दें बाबा पे, लेकिन रात्रि के पहर में कराएंगे तो दिव्य फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप चौघड़िया के पहर में भी आप इनको करा सकते हैं, तो आपको परिपूर्ण फल मिलेगा, सारे काम सिद्ध होंगे। बस शर्त एक है, भाव से करना पड़ेगा। श्रद्धा विश्वास सर्वोपरि, तो श्रद्धा और विश्वास रखनी बहुत जरूरी है। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिण, है ना। और उनमें कहा गया है कि बड़े से बड़े जो सिद्ध योगी संत जन हैं वो भी ध्यान में ऐसे, उनके ध्यान में भी ऐसे नहीं आ जाते अगर उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास ना हो। तो बाबा को एक तो पहली बात बाबा को समझना, शिव को। हम चर्चा इस पे अगर चाहे रात भी हमारे बीच जाएगी तो बाबा पे चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन हम सरल शब्दों में बाबा का संदर्भ बता दें कि शिव कौन है। कई लोग शिव जी को मान लेते हैं कि जटा है, गले में नाग है और हाथ में त्रिशूल हैं, डमरू हैं, तो वो शिव हो गए। वो तो पारारूप है, आपके अंदर वो छवि बसाई जा रही है कि आप समझो कि ये शिव है, ये स्वरूप है, ये स्वरूप है। लेकिन शिव का असली तात्पर्य क्या है, शिव जी क्या सिखाते हैं, शिव जी ज्ञान क्या दे रहे हैं, शिव जी ये बता रहे हैं। पहले तो शिव शब्द को समझ लीजिए। शिव शब्दों में कहा कहते हैं कि शिव शब्दो इकारो नास्ति ततो शिवो सवो भवति। अगर शिव में स्वतः ही ईकार स्त्रीलिंग ई की मात्रा ना लगी हो तो शिव भी शव के समान है। अर्थात आज शक्ति नवदुर्गा माई माँ जगदन्नी महामाई जगतजननी कल्याणी जो है, अगर मैया उनके साथ ना है तो शिव भी उनके बिना अधूरे हैं। तभी और हर किसी का नाम, हमारे ठाकुर जी को राधा जी को पहले पुकारा जाता है, हमारी श्री जी तब जाके राधा कृष्ण कहते हैं, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को पहले हम माँ जानकी के है ना सीताराम कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम हमारे जो है नारायण, इनके लिए लक्ष्मी नारायण कहते हैं। परंतु भोले बाबा के लिए शिव पार्वती कहा जाता है। पार्वती पहले नहीं आती, बाद में आती हैं। तो शिव पार्वती पहले, पहले शिव आते हैं, फिर पार्वती आती है। ये बहुत गौरी शंकर भी लेकिन कहते हैं, तो वो गौरी और शंकर है ना, वहाँ शिव नहीं है, वहाँ शंकर है। अच्छा, कंकर कंकर इति शंकर शिवो शवो ना भवति। कंकर कंकर में शंकर है, लेकिन शिव तो अनंत आदि है, आदि अनंत है शिव। शिव को पहचानना यहीं पे दिक्कत है। लोग शिव और शंकर एक ही, शिव शंकर महेश ऐसे अनेक नाम है। महेश जो है पदभार संभाला हुआ है, ठीक। शंकर कृपालु है, ठीक। शिव जो है वो परिपूर्ण है और उसी शिव को समझाते हैं। और वही शिव अगर हम जानें तो वो योग माया से ही प्राप्त होगा, गुरु कृपा से ही प्राप्त होगा, ऐसे वो शिव प्राप्त नहीं होगा। और वो शिव क्या सिखाता है, उसी शिव ने हमें सिखाया है जीवन जीने का असली तरीका, कि हम विपरीत परिस्थिति में भी शांत होकर अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर सकते हैं। ये ग्रस्तों और मानव को सिखा रहे हैं बाबा। आनंद आया पंडित जी आपसे बातचीत करके, सब कृपा महादेव। और भगवान शिव और श्री हनुमान जी की महिमा से आपने भक्तों को परिचित कराया। और दोनों तो एक ही हैं, भगवान शिव और श्री हनुमान जी। एकादश रुद्र हैं श्री हनुमान जी। तो जो भी भक्त भक्ति भाव से, और आपने कहा बहुत मूल मंत्र के जिस प्रकार से हम अतिथि का स्वागत करते हैं, अगर हम वैदिक मंत्रों के बारे में, वैदिक नियमों से अगर हम परिचित नहीं हैं जी जी, तो उस भाव से भी अगर कर दें तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर की प्रभु जी, जय सिया राम। जय शंकर।